हेलो एवरीवन, आज है 22 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। 68 रुपीज़ का शेयर है, 1% की गिरावट यहाँ पर हमें आज देखने को मिली है। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से मदरसन सुमी वायरिंग का जो शेयर है वो थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा रहा है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो लगातार गिर रहा था, एक महीने में तकरीबन 3.5% का डिक्लाइन है। पहले गिरावट शुरू हुई, फिर तेज़ी आई, 3 दिन की तेज़ी आई, अब फिर से यहाँ पर तेज़ी और गिरावट शुरू हो चुकी है। और इसी की जो पेरेंट कंपनी है उसने पिछले एक महीने में देखा जाए तो 5% की तेज़ी दिखाई है। जो संवर्धना मदरसन है उसमें पिछले एक महीने में 5% की तेज़ी है और यहाँ पर बेहतरीन रफ्तार भी हमें देखने को मिली और अभी भी कंटिन्यूड तेज़ी है। आज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तेज़ी थी। लेकिन वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्या आउटलुक नज़र आता है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 68 रुपीज़ का शेयर है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड का, 3.5% की गिरावट। और जहाँ तक बात करें एक साल की तो 21% का ग्रोथ भी है। शानदार तेज़ी आई थी, फिर गिरावट भी देखने को मिली, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 70-75 का, वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल भी है। गिरावट भी देखने को मिली और अगर आप देखो ग्राफ, अगर आप देखो तेज़ी आती है तो एक झटके में आती है, फिर गिरावट देखने को मिलती है, फिर एक बड़ी तेज़ी आई, फिर यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और जहाँ तक 5 साल की बात करें तो 48% का ग्रोथ भी है। और वॉल्यूम अगर देखें आज तो 40 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नज़र आए थे। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो 75 रुपये के करीब का है और जो लो है वो 41-42 रुपीज़ के आसपास का है। 30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अच्छा, मैं डिसेंट मार्केट कैप कहूँगा इसको। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी को लेकर तो एमके ग्लोबल की बाय कॉल है और 80 रुपये का टारगेट है। इतना ही नहीं, अगर हम इनके रिजल्ट्स के बारे में बात करें, जो कि नतीजे इनके आए थे हाल फिलहाल में, और डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस करा था। अगर डिविडेंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 65 पैसा पर शेयर का पिछले साल पे करा था, इस बार 70 पैसे के आसपास का इन्होंने अनाउंस करा था। और जहाँ तक इनके नंबर्स देखो तो लगातार बढ़े हैं। पहले ये मदरसन सुमी का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में ये अलग हुआ, डीमर्ज हुआ, और जिस किसी के पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे उसको इस कंपनी के शेयर जो थे वो फ्री में मिले। हालांकि प्राइस एडजस्ट हुआ ज़रूर था, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबल है और इवन प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2022 में जहाँ 410 करोड़ का प्रॉफिट था, 23 में 490 करोड़ हुआ और 24 में 640 करोड़ के आसपास का। और जिस साल ये अलग हुई थी मदरसन सुमी में से, उसी साल इसने बोनस भी पे करा था, ठीक है। 2022 में ही इसने बोनस भी पे कर दिया। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अपने पेरेंट कंपनी की तरह ही है कि भाई साहब आपको शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी ज़्यादातर, लेकिन बोनस के थ्रू तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो इसका जो पी रेशियो है 47 का है, सेक्टर पे 54 का है, सस्ता आप इसको कह सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से मान लीजिए कि वापस 70-75 की रेंज में जाता है, फिर दोबारा थोड़ा बहुत महंगा भी हो जाएगा। 82% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में डेफिनेटली इनके जो नंबर थे वो अच्छे थे। 190 करोड़ का प्रॉफिट था इसका और नतीजे के बाद तेज़ी आई थी, 3 दिन की तेज़ी आई, बाद में फिर से गिरावट शुरू हो गई यहाँ पर। और रेवेन्यू था 2235 करोड़ का और देखा जाए तो वो लगातार बढ़ा था, रेवेन्यू लगातार बढ़े। इवन प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो वो भी लगातार बढ़ते हुए हमें नज़र आए। जून सितंबर दिसंबर और मार्च हुए। मार्च के अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है पिछले कुछ क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो। शुरुआती दौर में इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स कम हुआ करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों में ही बढ़ोतरी हो रही है और आगे भी एक्सपेक्टेशन यही मेरी रही कि ये बढ़ोतरी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 61.73% की है। अच्छी बात यह है कि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 14.28% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.93% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 10.95% एफआईएस लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 11.11% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.78% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 3.33% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। अगर मैं दिसंबर से कंपेयर करूँ तो म्यूचुअल फंड ने हल्की सी यहाँ पर खरीदारी करी है। जो पहले 14.10% की होल्डिंग थी वो 14.28 पर आ गए, लेकिन दूसरी तरफ डोमेस्टिक ने जम के बिकवाली करी।
3.23% से घट के 1.93% पर आए हैं। तो डोमेस्टिक की तरफ से बिकवाली आई है और एफ फाइल्स की तरफ से भी नाम मात्र की बिकवाली आई है। 11.01% से घटकर ये 10.95% पर आए हैं। जहाँ तक रिटेल ऑर्डर्स देखा जाए तो उनकी होल्डिंग जो है वो बढ़ी ही है, 9.94% से 11.11% पर है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मदरसन सुमी वायरिंग की, तो देखिए कंपनी का जो बिज़नेस है वो इंडिया और इंडिया के बाहर भी फैला हुआ है। कंपनी का जो काम है वो ऑटोमोबाइल का ही काम है। गाड़ियों में जो वायरिंग इस्तेमाल होती है वो इन्हीं की होती है। हालांकि इनके क्लाइंट्स है, ठीक है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, उनकी गाड़ियों में जो वायरिंग इस्तेमाल होती है वो। और आने वाले टाइम में देखो ये चीज़ ज़रूर है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो अच्छा खासा ग्रो करेगा। फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो गाड़ियों में और इनोवेशंस आते नजर आएंगे आपको। अभी धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ स्विच हो रहे हैं, इवन हम हाइब्रिड व्हीकल की तरफ भी स्विच हो रहे हैं। और इनके क्लाइंट्स की गाड़ियाँ जितनी बिकेगी उतना फ़ायदा इनका भी होगा। कंपनी का जो क्लाइंट की लिस्ट में अगर आप देखोगे तो भैया मर्सिडीज से लेकर BMW, वॉक्सवैगन इनके क्लाइंट्स नज़र आते हैं। इंडिया में भी टाटा से लेकर महिंद्रा भी इनके क्लाइंट्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम इनके लिए बेहतर होगा। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखो तो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ग्राफ ऑब्जर्व करो तो गिरावट आई है, तेज़ी शुरू हुई थी, वापस गिरना शुरू हो चुका है। जहाँ तक एंट्री लेवल मुझे लगता है कि वो 60 से 65 रुपये के आसपास हो सकता है। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ एंट्री लेवल का, मतलब कि किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने नहीं चाहिए, धीरे धीरे ऐड करने वाले लेवल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और यही कहूँगा मैं आपसे कि ख़रीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है तो हर 10-12% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, और जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और अगेन मैं कहूँगा कि अगर यहाँ से भागकर मान लो कि एक साल बाद अगर ये 90-95 का हो जाता है तो हो सकता है कि ये वापस से बोनस अनाउंस कर दे, प्राइस वापस से एडजस्ट होकर 60 रुपये पर आ जाए। इसका 5 साल बाद भी अगर आप प्राइस देखोगे तो 70-75 का ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस बीच शायद ये 2-3 बार आपको बोनस पे कर चुका होगा। ये इस तरीके का ही शेयर होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी, तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं, मतलब ये जो भी है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं संवर्धनम मदरसन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि कंपनी डेफिनेटली दमदार है, लेकिन यहाँ से एटलीस्ट मुझे लगता है कि 10-12% के करेक्शन का वेट करना चाहिए, और वो लेवल होगा जहाँ पर एंट्री लेवल शुरू हो सकता है। तो ये मेरा मानना है, बस इतना ही। थैंक यू।